वृंदावन यमुना खादर के गांव जहांगीरपुर में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ 1 महीने से धरने पर बैठे किसानों में से एक किसान की मौत हो जाने पर आक्रोशित किसानों ने कालीदह चौराहे पर प्रदर्शन कर दिया। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने पर किसान प्रदर्शन खत्म करने पर राजी हो गए। परिजनों की सहमति के बाद मृतक किसान का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। यहाँ बताते चलें कि करीब 400 एकड़ में प्रस्तावित सौभरी वन विस्तार योजना के लिए यमुना खादर में जिला प्रशासन द्वारा भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसके विरोध में जहांगीरपुर गांव के किसान पिछले 1 महीने से धरने पर बैठे हैं। बताया जाता है कि बीती रात कालीदह निवासी किसान गोपाल चौधरी उम्र करीब 65 वर्ष की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उसके परिजन और सहयोगी तत्काल एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने किसान को मृत घोषित कर दिया। गुरुवार की सुबह भारतीय किसान यूनियन टिकैत के किसान नेताओं के नेतृत्व में आक्रोशित किसानों ने कालीदह चौराहे पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों के प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही भारी पुलिस बल के साथ सीओ सदर संदीप सिंह और अपर एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट अजीत सिंह मौके पर पहुंच गए और प्रदर्शन कर रहे किसानों को समझा बुझाकर शांत कराया। इसके बाद मृतक किसान के परिजनों से संवाद कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मृतक किसान के परिजनों की सहमति पर किसान का अंतिम संस्कार यमुना तट पर कर दिया गया है। जो आपकी अभी तक बात हुई है प्रशासन से, कितने संतुष्ट हैं आप उसको लेकर? प्रशासन से जो हमारी बात हुई है उसमें कहीं भी कोई संतुष्टि नहीं है। किसान हमारा 1 महीने हो गए धरने को चलते चलते, कोई भी अधिकारी कर्मचारी धरने पर नहीं पहुंचा है, न कोई डॉक्टर पहुंचे। इस खुले आसमान में हमारा किसान इस कड़ाके की ठंड में बैठा है। आज जो शहीद हुए हैं गोपाल चौधरी जी, अभी कई लोगों की और तबीयत खराब है। अगर शासन प्रशासन इस पर कोई अमल नहीं करता है, इसका कोई समाधान नहीं करता है, तो इसी तरीके से ये धरना हमारा लगातार चलता रहे। बड़ा आंदोलन ये आप लोगों को ये जो धरना चल रहा है, धरना प्रदर्शन किया है क्या? नहीं, धरना आज का नहीं है, धरना 1 महीने से चल रहा है। धरने को 30 दिन हो गए। किसान धरने पे बैठे हुए हैं और किसान की तबीयत रात में खराब हुई और हॉस्पिटल लेके पहुंचे तो किसान को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तो ये शहीद जब हमारे किसान हो रहे हैं, पहले भी जब गाजीपुर बॉर्डर पे आंदोलन हुआ तो उस समय भी हमारे 750 किसान शहीद हुए। तो ये प्रशासन की बहुत घोर लापरवाही है। ऐसा प्रशासन को यहाँ करना चाहिए था कि जब धरना चल रहा है तो वहाँ पर अपनी डॉक्टरों की टीम उन्हें निश्चित करनी चाहिए थी, लेकिन प्रशासन जो है ऐसा नहीं कर पाया। तो ये प्रशासन की नाकामी है और हमारे किसान इस तरह शहीद होते रहेंगे। प्रशासन ज़बरदस्ती ज़मीन को जो है लेना चाह रहे हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। किसान शहीद होंगे, कोई बात नहीं। आज एक किसान शहीद हुआ है, आगे और भी किसान शहीद होंगे, लेकिन इस तरह से किसान यूनियन जो है अपना धरना समाप्त नहीं करेगी। आखिरकार आपका ये जो धरना चल रहा था किस चीज को लेकर चल रहा था? अरे जमीन को, किसान की को प्रशासन जबरदस्ती लेना चाहता है। किसान की बिना मर्जी के जमीन किसी कीमत पर नहीं दी जाएगी। किसान की जमीन को अगर प्रशासन इस तरह करेगा तो चाहे कितनी भी शहादतें देनी पड़े, लेकिन किसान की जमीन को इस तरह नहीं छोड़ा जाएगा। क्या नाम है जिस किसान का? अशोक नाम का किसान, गोपाल नाम का किसान जो है, जो शहीद हुआ है, वो उसके बच्चे भी हैं, लेकिन अब बच्चे जो है क्या है भाई, चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन क्या मदद कर रहा है? प्रशासन तो कुछ मदद नहीं कर रहा है। प्रशासन ही अगर मदद करता तो इस किसान की शहादत थोड़ी होती। ये तो किसान की शहादत हुई है, प्रशासन की गलती से हुई है। आज आप लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या मांग रखी है आज आप? और प्रशासन क्या मदद करेगा? प्रशासन का कोई पदाधिकारी यहाँ आए, कोई घोषणा करे किसान के बारे में। अभी तक जो आपकी अधिकारी से वार्ता रही है वो किस तरह की रही है? नहीं, अधिकारी से कोई नहीं। अधिकारी तो पीएम के लिए कह रहे हैं कि पीएम कराया जाए। अब किसान के जो बच्चे हैं वो पीएम के लिए राजी नहीं है। अब आगे अभी बात करेंगे, देखेंगे क्या सी स्थिति बनती है। जहांगीरपुर गांव है, उसी जहांगीरपुर खादर गांव की जमीन है और उस जमीन को प्रशासन जबरदस्ती किसानों से लेना चाहता है। छतरी क्षेत्र में एक किसान की मौत हुई है, धरने पर बैठे हुए। नहीं, एक यहाँ पे हमारे संज्ञान में मामला आया था। यहाँ कालीदह के पास एक किसान थे जिनकी मौत हो गई है। उनके परिजनों के द्वारा इनको अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया है। और किस तरह की मांग आपके बीच में किसानों की रखी गई? ये किसान संगठन के लोग आए थे, इनकी अपनी जो समस्याएं हैं उसके बारे में इनको अवगत कराया गया कि जरिए ज्ञापन है डीएम साहब को, एसएसपी साहब को अपने ज्ञापन के माध्यम से अपनी जानकारी दे दें, सूचना दे दें। और इसमें पहले से भी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मार्ट के द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। उसको लेकर कुछ बताया जा रहा है, कोई असमंजस है नेशनल मोर्चा? इस बारे में उनके परिजनों के द्वारा दिया गया है कि इस संबंध में हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं, हम कोई पीएम की कार्रवाई नहीं चाहते, लिख के दिया गया है।